एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम वापस से बात करने वाले जी एंटरटेनमेंट के बारे में, जहां पे हो रहा है इंडिया का अभी लेटेस्ट और हॉटेस्ट सबसे बड़ा कॉरपोरेट वॉर उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स के साथ। इस वीडियो में करेंगे उसके बारे में बातें हैं और जानेंगे अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या क्या कहा है जी एंटरटेनमेंट ने, क्यों वो ईजीएम नहीं होल्ड करना चाहते हैं, क्या उनके रीजंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं, अब आगे क्या होगा, जी या सोनी की डील होगी या नहीं होगी, पुनीत गोयनका छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, एनसीएलटी की अब हियरिंग्स में आगे क्या देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, जो भी रिटेल शेयर होल्डर्स हैं जो इसमें फंसे हुए हैं उन लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो सारी बातें। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल हम लोग ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे हम लोग ने पूरी जी और सोनी की डील का यहाँ पे एनालिसिस किया था, बहुत सारी चीजें समझाई थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की बात करी थी और हमने एक ही चीज बोली थी, स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कंपनीज। और आज वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अब एकदम से और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अगर कुछ एक अपडेट दे दूँ तो यहाँ पे जो जिन लोग जो आज पहली बार देख रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता है, इन्वेस्को करके एक कंपनी है जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने यहाँ पे जी के अंदर 17% यहाँ पे स्टेक खरीद रखा है एक और दूसरी कंपनी के साथ जिसका नाम है OCI। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 17% स्टेक खरीदा था, जो कि स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स ने बेचा था 2-3 साल पहले, और वो आज उनके पास 17% स्टेक है। इनका जो स्टेक है प्रमोटर के 4% स्टेक से भी ज़्यादा है। वो क्या चाहते हैं, वो पुनीत गोयनका जो कि प्रमोटर के यहाँ पे जो सुभाष चंद्र हैं उनके बेटे हैं, उनको वो निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के अंदर प्रमोटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी लोन दे दिया जाता है, कभी लोन ले लिया जाता है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और किसी भी तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को यहाँ पे दूर रखने के लिए, ताकि कंपनी प्रोफेशनली रन हो सके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्को है वो यहाँ पे इनको निकालना चाहता है। अब उसकी यहाँ पे ईजीएम उनको निकालने के लिए एक ईजीएम होल्ड करने की रिक्वेस्ट की गई थी, जिसकी रिक्वेस्ट आज थी, लास्ट डेट की, यहाँ पे आज आप होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब OFI नाम था उसका शेयर होल्डर का। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पे अपना जवाब दिया है कि हम क्यों वो ईजीएम नहीं होल्ड करेंगे, और वो जवाब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिटेल्ड में। सबसे पहले यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट से क्या रिक्वेस्ट की गई थी, तो सबसे पहले बात करें तो उनसे बोला गया था पुनीत गोयनका को रिमूव कीजिए, एंड दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ पुनीत गोयनका एज अ डायरेक्टर, नॉट अ CEO और अ MD। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एज अ डायरेक्टर उनको निकालने की बात की गई है, मतलब वो मैनेजिंग डायरेक्टर से भी हट जाएंगे, बट CEO तो रह सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक कंपनी का CEO एक कंपनी का डायरेक्टर ही हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिमूव कीजिए। अब यहाँ पे उन्होंने 2 और डायरेक्टर को रिमूव करने की बात करी थी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उन दोनों ने तो रिजाइन कर दिया पर्सनल रीजंस का जवाब देके। उसके अलावा जी एंटरटेनमेंट के यहाँ पे बोर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा था, और सारे के सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे। ये यहाँ पे इन्वेस्को की रिक्वेस्ट थी जो यहाँ पे पूरी होने से रह गई है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हुई है, तो बहुत सारे और अदर कन्वर्सेशंस भी हुए थे। तो अगर अपन देखें तो कंपनी क्या बोल रही है, हम लोग ने कंपनी के लॉयर, कंपनी के अदर लीगल एडवाइस लेके यहाँ पे ये माना है, ये हमारा मानना है कि जो आपका रिक्वेजिशन नोटिस है मीटिंग बुलाने का, वो वैलिड नहीं है, और वहाँ पे मल्टीपल लीगल इन्फॉर्मिटीज़ है, मतलब मल्टीपल लीगल नॉन कंप्लायंसेज है। उनकी बात करते हैं लीगल नॉन कंप्लायंस क्या क्या है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि इनकी रेगुलेटरी मिनिस्ट्री है, जी एंटरटेनमेंट बीइंग एक मीडिया कंपनी, उनकी यहाँ पे सारी रेगुलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दिखता है। MIB की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर यहाँ पे CEO या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें चेंजेस लाने हैं, तो मतलब शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से पहले MIB का यहाँ पे परमिशन लगेगा। और वहीं पे अगर अपन देखें तो इसके बिना यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब देखिए, आप पुनीत गोयनका को हटा सकते हो, बट नया लाने के लिए आपको अप्रूवल लगेगा, और नया लाने के लिए अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से पहले। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आप पहले MIB का अप्रूवल लेके आओ और फिर हमसे बात करो कि यहाँ पे इनको निकालना है या इनको हटाना है, और उसके बाद हम शेयर होल्डर्स को प्रपोज करेंगे कि भैया हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है और अब हम यहाँ पे आपके पास लेके आए हैं। तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इन्वेस्ट को क्या चाह रहा था, इन्वेस्ट को डायरेक्ट शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना चाह रहा था, और जी बोल रहा है पहले आपको गाइडलाइंस के हिसाब से MIB का अप्रूवल लगेगा, दूसरा उसके बाद आप शेयर होल्डर्स पे जाइएगा।
तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। बट यहाँ पे अभी एक वो नोटिस जो है, रिक्वेस्टेशन नोटिस, वो यहाँ पे हमें पब्लिक में नहीं अवेलेबल है। वहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि हम लोग यहाँ पे अदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। बट कुल मिला के तरीका गलत है। पहले तो यहाँ पे आपको एमआईबी का परमिशन लेना चाहिए था, बट फिर यहाँ पे आप फिर जाके शेयर होल्डर्स की बात करें तो आइडियल ये होना चाहिए था एमआईबी के परमिशन के बाद एक ईजीएम होल्ड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है एमआईबी की गाइडलाइंस में कि पहले शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे फिर एमआईबी अप्रूव करेगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि एमआईबी ही अप्रूव करेगा। तो कुल मिला के वो पॉइंट एकदम वैलिड हो जाता है उनका, जी एंटरटेनमेंट का, कि पुनीत गोयनका को आप ऐसे नहीं हटा सकते। और जो इनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, जी एंटरटेनमेंट अपने प्रमोटर को नहीं हटाना चाहता है। चलिए, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के उस पे माध्यम से, बहुत सारे लॉज के माध्यम से ये जितने भी उनके प्रपोजल्स थे उनको यहाँ पे लीगल नॉन कंप्लायंस का करार दिया गया है। उन प्रपोजल्स में अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो सेबी के टेक ओवर रेगुलेशंस और एनआरसी यहाँ पे आ जाएंगे, और सेबी के रेगुलेशंस भी आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे ये कहा गया अगर आप बोर्ड को बहुत ज़्यादा बदलते हो, मतलब 50% से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंजेस लाते हो, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपके ये कुछ रेगुलेशंस इंपैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की बात करते हैं, जिसका भी यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है। उसके अलावा ये एक और बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे आपके हिसाब से तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही खत्म हो जाएंगे, केवल और केवल बच जाएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो भी एक नॉन कंप्लायंस है। जबकि मैं ये नहीं मानता, सेबी यहाँ पे बोलता है कि मिनिमम 50% यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, वो चाहे तो 100% एग्जीक्यूटिव भी रख सकते हैं। बट यहाँ पे कुल मिला के एक नॉन कंप्लायंस तो है कि भैया एमडी और सीईओ तो जनरली हर कंपनी में देखा गया है वो डायरेक्टर होता ही है। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें, उनने सेक्शन 2203 का यहाँ पे एक नॉन कंप्लायंस बताया, जो कि बोलता है डायरेक्टर और एमडी और सीईओ होना ज़रूरी है। फिर उन लोग ने उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है भैया, ये एक कंपनी की रूल बुक होती है जो मतलब कंपनीज लॉ के माध्यम को देखते हुए यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल बुक बनाई जाती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आपको मुकेश अंबानी को हटाना है तो यहाँ पे किस किस का परमिशन लगेगा, क्या क्या अप्रूवल फॉलो होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। ये सारी रूल बुक्स ओवरऑल कॉम्पिटिशन जो कंपनीज मतलब अपना कंपनीज एक्ट है उसके कंप्लायंस में होती है, बट कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी ऐड की जाती है। तो उसकी भी यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन बोला है कि आपका एक उनका आर्टिकल 71 है जिसका नॉन कंप्लायंस होता है। वहीं पे कुछ यहाँ पे सेक्शन 203 और सेबी के रेगुलेशंस पे भी यहाँ पे बोला गया है। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल 4 जो कि एक होता है, आप में से अगर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या फिर बीकॉम वगैरह पढ़ा होगा तो ये कंपनीज एक्ट वगैरह अपन ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और इन पे यहाँ पे नॉन कंप्लायंस बोला गया है। कुल मिला के यहाँ पे जी ने मना कर दिया कि आपका जो नोटिस है इनवैलिड है, इल्लीगल है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा उसकी बात करते हैं। अब देखो, जी एंटरटेनमेंट की हालत बहुत अजीब हो चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बड़े शेयर होल्डर के साथ यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, दूसरा एक बड़ी डील होने वाली है। बट बड़ी डील में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डील यहाँ पे नॉन बाइंडिंग है। मतलब यहाँ पे अगर सोनी ने मना कर दिया फिर जी ने मना कर दिया तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम करेंगे ही करेंगे। अभी केवल ये बोला गया है कि हम कर सकते हैं, और कोई भी एक जना चाहे तो बिना कुछ पैसे दिए, बिना कुछ पेनल्टी भरे यहाँ पे डील से नकार सकता है, मना कर सकता है। तो एक तरफ ये केस चल रहा है, एक तरफ यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पे पुनीत गोयनका को निकालना चाहता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कंपनी का एमडी एंड सीईओ है। अब यहाँ पे क्या होगा ऑलरेडी आपको पता होगा, तो जी और यहाँ पे इन्वेस्को का केस तो वैसे भी यहाँ पे एनसीएलटी में चला गया है। कल एनसीएलटी ने ही बोला था कि आपको ईजीएम तो होल्ड करनी ही पड़ेगी और ईजीएम के लिए आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वापस केस बैक टू यहाँ पे एनसीएलटी आ गया, एनसीएलटी में वापस सुनवाई होगी। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्को ने बोला था वो चीज़ें थोड़ी गलत थी, बट आज भी इन्वेस्को वापस उस को यहाँ पे रन कर सकता है, एक और नया ईजीएम का नोटिस डाल सकता है। अब यहाँ पे वो इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है। अब यहाँ पे एनसीएलटी यहाँ पे आगे फर्दर एक्शंस लेगा और यहाँ पे बताएगा कि इन्वेस्को को क्या करना चाहिए। वापस बॉल अब यहाँ पे इन्वेस्को के कोर्ट में आ गई है और एनसीएलटी यहाँ पे डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्को से हो सकता है हमें थोड़ा बहुत एक प्रेस रिलीज भी देखने को मिले, जो कि हम लोग टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर देंगे। बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियो भी डाल देंगे। अभी बात ये है एनसीएलटी में क्या चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो ये, एनसीएलटी को अगर लगेगा ये सारी चीज़ें अगर वैलिड है तो यहाँ पे अभी आप इसमें यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे अब ये सारे रिमूवल और ये वाली मीटिंग्स नहीं होंगी। बट अगर मान लीजिए इन्वेस्को के पास भी कुछ ऐसा निकला कि वो उनके कोई लॉयर ने कुछ ऐसा क्लेम निकाल दिया कि भैया ये ऐसा ऐसा होता है, या फिर इनको कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो वापस ये मीटिंग सारी चीज़ें चल जाएंगी। कुल मिला के अब है ना बिल्कुल वैसा का वैसा मामला हो चुका है जैसा रिलायंस वर्सेज अमेजॉन का जो मामला था ना, थोड़े टाइम पहले चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। बट किस तरीके से कितनी सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और उस लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो डील की पूरी बैंड बच गई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। अभी ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। अब पहले क्या होगा, अभी तो यही डिसाइडेड नहीं है कि जी एंटरटेनमेंट बिफोर मर्जर पुनीत गोयनका रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है,
ये सारी चीज़ें। तो आप मर्जर के साथ कैसे आगे बढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मर्जर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि यहाँ पे पुनीत गोयनका यहाँ पे एमडी और सीईओ रहेंगे मर्ज एंटिटी के। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। आने वाले समय में हमें यहाँ पे एनसीएलटी की हियरिंग्स देखना पड़ेगा और इन्वेस्टको को देखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए। देखिए भैया, जिन लोगों को प्रॉफिट में है वो तो यहाँ पे एग्जिट कर ले। कल हमें कुछ लोगों ने कमेंट में लिखे थे कि हम लोग ने 100 शेयर 1-1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे 350 के भाव में। मेरी उनसे एक राय है और उनको एक सीख देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी किसी भी कंपनी में एक टाइम पे, एक समय पे, एक भाव पे यहाँ पे सारे शेयर नहीं खरीदने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैगर्ड बाइंग सेलिंग करो। आप मेरे कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ भले आप रिलायंस लो, हीरो मोटो लो, आईटीसी लो, एक भाव पे सारे मत खरीदो। कैसे मैं बोलता हूँ, 100 शेयर अगर आपको खरीदने हैं तो आप एक दिन में एक भाव पे मत खरीदो। एक बार मान लीजिए आपने 345 पे खरीदे, 10 शेयर खरीदो क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद अगले दिन का मूवमेंट देखो, अगले दिन क्या होता है। अगले दिन मान लीजिए अगर वो 300 रुपये गिर रहा है तो वो आप जानिए क्यों गिर रहा है, तो आप रुक जाइए। और अगर और ज़्यादा गिर रहा है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर लो, ठीक है। वापस अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा और ले लो। मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मार्केट के मूवमेंट को जज करो, आप प्रेडिक्ट मत करो, आप केवल मूवमेंट देखो और फिर बैठ लो। पहले 345 पे ले लिया, 300 पे देखते क्या हो रहा है, क्यों टूटा है। अगर यहाँ पे सिचुएशन खराब हो रही है, जैसे कि कल बहुत सारे लोग हमको बोल रहे थे कि हमें यहाँ पे अब आपके वीडियो को देखने के बाद आँख खुल रही है कि भैया ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ पे नहीं लेते। बट अब यहाँ पे क्या, अगर आपको पहले से ही आप कम लेते ना तो आप यहाँ पे अभी बच जाते। अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर ऊपरी भाव पे ले रखा और लॉस में है, उनकी मेरे लिए क्या राय है। देखो भैया, अब आप ये मान के चलो कि अब 1-1.5 महीना, मतलब मोटा मोटी अगर ये सारी चीज़ें अगर ऐसी चलती है तो यहाँ पे बिल्कुल अब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। शेयर होल्डर में नेगेटिव फॉल देखने को मिल सकता है। फर्दर हो सकता है 250 रुपये का शेयर भी आ जाए। और अब ये बिल्कुल और बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड हो गया है। अगर कल को एनसीएलटी कुछ और खरारा यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट कोई और एक्शन लेता है तो बिल्कुल शेयर टूटेगा। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए एनसीएलटी केस को डिसमिस कर देता है तो वापस जी एंटरटेनमेंट का शेयर भाग जाएगा। कुल मिला के ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि जी एंटरटेनमेंट में अगला क्या होने वाला है। ये अब कोर्ट के हाथ में, अब आप एनसीएलटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एनसीएलटी और इन्वेस्टको के हाथ में वो सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल बिल्कुल वॉलेटिलिटी रहेगी। अब मैं हमेशा यहाँ पे राय देता हूँ, किसी भी तरह की कंपनी में आप यहाँ पे ऐसे लॉस मत बुक कीजिए। यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ है। तो यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। और जिन लोगों को भी यहाँ पे बहुत छोटा मोटा ही लॉस है तो वो एक बार अपना धीरे धीरे एग्जिट कर लें। कल के मूवमेंट के, मतलब मंडे के मूवमेंट के हिसाब से भी आप एग्जिट कर लें। और जिन लोग को प्रॉफिट में, बिल्कुल बिल्कुल एक बार आप यहाँ पे एग्जिट कर लें, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक बार आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया है वैसे भी, तो आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लें। अगर आपको 2-3% प्रॉफिट भी है या फिर कॉस्ट पे चल रहा है तो आप एक बार एग्जिट कर लें। अच्छा, बाकी आप क्या कर सकते हो भैया, बाकी आप ऐसा करो कि यहाँ पे जैसे ही आप, जिन लोग ने मान लीजिए अभी 350 में ले रखा है, ठीक है, और आज यहाँ पे भाव लगभग 300-290 है, उन लोग को और क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे ना जीरोधा अगर कोई यूज़ करता है तो प्राइस अलर्ट वगैरह और जीटीटी ऑर्डर डाल दीजिए। जैसे ही वो प्राइस आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। मेरी राय रहेगी कि आप लॉस मत बुक करना, क्योंकि मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता एक अच्छी ठीक ठाक कंपनी में आप यहाँ पे अपना फालतू का लॉस बुक करो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग को, मेरे स्किल्स को समझिए कि आपको एक साथ ऐसी इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। लोग बाग क्या करते हैं, 3-3 लाख के पोर्टफोलियो में 1-1 लाख रुपए के जी एंटरटेनमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक बढ़िया कंपनी लेने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो आपको वो समझना चाहिए कि भैया मूवमेंट के हिसाब से मत चलो, झुनझुनवाला जी के पीछे मत भागो, वो खुद भी यही बोलते हैं। मैं हर बार एक और बात बोलता था जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस करता था, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी मत करो। इवन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड नो डाउट वो एक यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हैं, तो वो खुद का सोच रहे हैं, वो खुद भी बोलते हैं और वो किसी और का नहीं सोचते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैं एक और हर बार बोलता हूँ कि उनका पोर्टफोलियो करोड़ों से भी ज़्यादा का है, अपना पोर्टफोलियो लाखों से भी कम का है। इस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए। उनके लिए जी एंटरटेनमेंट एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में जी एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। तो इस चीज़ों को समझिए और यहाँ पे इन तरह के अब बेट से दूर रहिए। अभी एक बार जो पैसा आपका अटक गया है उसको अटकाए रखिए, क्योंकि अगर ये आगे मर्जर वर्जर होता है तो वो सारी चीज़ें अगर फाइनलाइज होती है तो शेयर होल्डर में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। बट अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ओवरऑल यहाँ पे ओवरहैंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा, उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर कल को यहाँ पे पुनीत गोयनका चले गए तो यहाँ पे शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है शेयर प्राइस 200 रुपये भी आ जाए। बट यहाँ पे देखना रहेगा कि वो पुनीत गोयनका को हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते, तो ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस
इवेंट पे अगर कोई और सिग्निफिकेंट अपडेट होगा हम लोग ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे, आपसे वापस बात करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कीजिएगा, पर ध्यान रहे ये व्हाट्सएप वाली जो सर्विस है केवल और केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें आखिर कंपनी में हो क्या रहा है, कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का हमारा डीप एनालिसिस ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पे और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और सारी चीज़ों को आपको पता पड़ जाएगा। आपकी आँख खोलना ही हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको एजुकेट करना ही हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए, थैंक यू सो मच।